अस्सलाम वालेकुम। आज की जो है ना वीडियो, इसके अंदर मैं आपको ब्लॉगर की वेबसाइट बनाना जो है ना सिखाऊंगी, जिसके अंदर आपको डोमेन और होस्टिंग जो है ना वो भी नहीं परचेज़ करनी पड़ेगी। ये ना गूगल की प्रोडक्ट होती है, तो ये मुकम्मल जो है ना आपको फ्री में मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको मसलन ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो है ना वो ब्लॉगर का अकाउंट जो है ना वो बना लेते हैं। यहाँ पे हम जो है ना लिख लेते हैं जी। ठीक है, इसके अंदर जो हम लिखेंगे ब्लॉगर, यहाँ पे हमने ब्लॉगर लिख लिया। तो आप जैसे ब्लॉगर लिखें, सब टॉप के ऊपर आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। आपने इसके ब्लॉगर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको साइन इन मिलेगा। अगर आपने पहले इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया होगा तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अगर बना होगा तो फिर ये विंडो नहीं, आपका डायरेक्ट ब्लॉग ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। तो जैसे हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना एक इसका जीमेल देना पड़ेगा। तो आपके पास एक जीमेल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इसका नीचे पासवर्ड वगैरह भी ऐड हो गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पासवर्ड ऐड ना हुआ तो आपने खुद पासवर्ड ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना ये ब्लॉग का नीचे आ रहा है टाइटल, चूज़ आ नेम फॉर योर ब्लॉग। आपने अपने ब्लॉग का नेम देना। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे जो है ना हेल्थ दे देते हैं। यहाँ पे मैंने हेल्थ इसको नाम दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे इसका यूआरएल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेल्थ। उसके बाद आगे जो है ना हम 3-4 वर्ड इसमें लगा के देखते हैं जो हाँ यहाँ पे जो है ना अवेलेबल हुए। तो यहाँ से जो है ना ये नीचे से जो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे जो अवेलेबल है वो हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो यहाँ पे ये भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ इसमें ये वाली चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ी देर लगेगी इसका जो है ना यहाँ पे इस ये बनाने के लिए, जो इसका मसलन डोमेन है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह बनाने के लिए जो आपका ऊपर नज़र आएगा ना आपका ये जो है ना इसके अंदर ब्राउज़र की बार के अंदर। ठीक है, वो आपका यहाँ पे जो है ना वो एड्रेस बनेगा इसका। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है ना, तो यहाँ पे आप किसी का नाम, अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे निदा नाम ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आगे नाम ऐड किया तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे नेम लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेल्थ। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया हेल्थ। यहाँ मैं फिनिश के बटन पे जो है ना क्लिक करूँगी तो ये यहाँ से फिनिश होके जस्ट ब्लॉग ओपन होके आ जाएगा। तो ये यहाँ तक कि बस आपका इतना सा ही काम है इसके अंदर अकाउंट बनाने का। तो आप देखेंगे साइड के ऊपर कि आपके पास सारी की सारी चीज़ें ओपन होके आ गई हैं। ये स्टेट, कमेंट्स, अर्निंग पेज, हर चीज़ यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है ना सारी चीज़ें सीखेंगे। मैं अगर आपको आपकी वेबसाइट का व्यू दिखाऊँ ब्लॉग का, तो आपके ब्लॉग का व्यू कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर थीम वगैरह लगा के इसको थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो थीम वगैरह लगा के मैं आपको जो है ना थीम लगाना भी दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ जो है ना आपको 1 बाय 1 यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना थीम के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो पहले से जो थीम इंस्टॉल है वो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमने आना थीम की ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे ही थीम की ऑप्शन पे आएंगे आपने स्क्रॉल करके थोड़ा सा इसको ऊपर ले आना। ठीक है, ऊपर लाने के बाद जो है वो यहाँ पे ना आप आ जाएंगे कस्टमाइज़ के ऊपर। कस्टमाइज़ के ऊपर आने के बाद आपने इसको रिस्टोर कर लेना। रिस्टोर करने के बाद आपको अपलोड की ऑप्शन मिल जाएगी। आपने अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एक फ़ोल्डर इसमें नज़र आ जाएगा। वो आपने क्या करना है, उसको वो जिप फोल्डर होगा, आपने उसको अनजिप कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ना हमें ये वाली फाइल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ प्लस प्रीमियम, यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे आके जो है ना थीम जो है वो रिस्टोर हो रहा है। ये आपको भी नीचे नज़र आ रहा है कि रिस्टोर थीम।
तो ये थीम जो है ना वो रीस्टोर हो गया। तो अब यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं और व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो मैंने थीम वहाँ से लिया है वो इधर आके क्या हो गया, ये मेरा अपलोड हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब सारी हम इसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग करेंगे इस ब्लॉग की। ठीक है, सारी ब्लॉग की हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे और यहाँ पे पोस्ट वगैरह लगा के इसको थोड़ा अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर भी होम बटन दिया गया और नीचे भी होम बटन दिया गया इसके अंदर। ठीक है, हम एक होम बटन जो है वो इसमें क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम पहले कॉर्नर से स्टार्ट करके हम एंड वाले कॉर्नर तक जो है ना वो आपको सारी की सारी जो है ना चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो उसके लिए हमने यहाँ पे होम बटन जो है ना वो डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम ब्लॉगर के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे हमने क्या कहाँ आना है, लेआउट के ऊपर। हमने लेआउट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमने स्क्रॉल करके नीचे आना। आप इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ और यहाँ पे जो है ना आपको सबसे ऊपर टॉप पे मिल रहा होगा कि टॉप नेविगेशन। ठीक है, जो जैसे ही आपका थीम होगा उसी तरीके से जो है ना आपकी ये सारी लेआउट की चीज़ें भी उसी हिसाब से ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेविगेशंस के आपने ये पेंसिल बटन पे क्लिक करना है और आपने स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर मिल रहा है होम बटन, तो आपने यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होम बटन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इन दोनों की यहाँ पे जो है ना सेटिंग करनी है। ठीक है, फिलहाल हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सेव करेंगे मैं आपको दोबारा जो है ना ब्लॉगर की वेबसाइट पे लेके चलती हूँ और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे ही हम इसको जो है ना रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ अबाउट और कॉन्टैक्ट दोनों बटन हैं। ठीक है, होम बटन नहीं है। तो इस तरीके से हम सारी सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर पेजेस ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ना यहाँ पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ना यहाँ पे न्यू पेज की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पेजेस के ऊपर आएंगे, सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है न्यू पेज। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने लिखना है अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पे हमने अबाउट अस जो है ना वो ऐड कर लिया है। उसके बाद हम नीचे जो है ना इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे। अब आपको पता नहीं कि अबाउट अस जो है ना वो कंटेंट कैसे लिखना है। आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, आपने चैट जीपीटी का जो है ना अकाउंट लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आके आप जो है ना लिखेंगे राइट पेज। तो यहाँ पे राइट पेज लिखने के बाद आपने यहाँ पे आगे भी इसको हिंट, तो आपने यहाँ पे जो है ना अपना यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आना है। ठीक है, चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद आपने लिखना है राइट अबाउट अस पेज। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे और यहाँ पे आके आपने जो आपकी वेबसाइट के ऊपर यूआरएल है ना यहाँ पे ये वाला आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो पेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पेज जो है ना वो स्टार्ट हो। तो यहाँ पे देखें कि सारे का सारा यहाँ पे जो है ना कॉन्टैक्ट अस हमारे पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने आपने यहाँ पे ये लिखना है राइट अबाउट अस पेज फॉर दिस ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है ना हिंट चैट जीपीटी को यही देना है। तो इसको आप यहाँ से जो है ना इसके अंदर राइट अबाउट अस ये यहाँ से लेके ये सारे का सारा ब्लॉग जो है ना वो नीचे तक आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद जो है ना ये इतना आप कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के आने के बाद यहाँ पे हम जो है ना इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो ना वे चूज़ हेल्थ टिप्स, यहाँ पे हम ये चूज़ को यहाँ से रेस कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो हेल्थ है इसको मैं यहाँ से क्या करूँगी, बोल्ड कर लूँगी। तो नीचे तक हम यहाँ पे स्क्रॉल करके आते हैं तो ये आप नीचे लाइन भी ऐड होके आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा टैक्स है ना इसको हम थोड़ा सा करते हैं बोल्ड। यहाँ पे आके आपने इसको बोल्ड कर देना। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। उसके बाद मैं इसकी राइटिंग जो है ना थोड़ी सी बड़ी कर दूँगी। यहाँ पे आती हूँ, इस तरह आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपने आना इसके ऊपर और यहाँ पे आपने लार्ज कर लेना। ठीक है, लार्ज थोड़ा सा ये यहाँ पे इसकी राइटिंग जो है ना वो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो टैक्स है इसके अंदर आपने इसको बोल्ड वगैरह करना है तो आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से आप इसको बोल्ड करके थोड़ा सा इसको क्या कर लेंगे, इटैलिक कर लेंगे। नीचे आएंगे, इसको भी आपने क्या, तो आप इस तरीके से इसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिंपल आपने कर देना है, ठीक है, अपलोड, ठीक है। आपने इसको कर देना है पब्लिश। जैसे यहाँ से आप इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद आप इसको कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो है ना हमें एक साइन मिल जाएगा कि यहाँ पे ये देखें आपका जो है ना अबाउट अस का पेज पब्लिश हो गया, ठीक है। अब आपने इसको लिंक कैसे करना है, आपने दोबारा आ जाना है यहाँ पे लेआउट के ऊपर, ठीक है। लेआउट के ऊपर आने के बाद हम इसको करेंगे यहाँ से, तो पहले आपने दोबारा आना है अपने जो है ना ये पेज के ऊपर, ठीक है, जो आपके वेबसाइट का पेज है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने अबाउट अस के पेज पे चले जाना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे अबाउट अस का पेज जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अबाउट अस का पेज यहाँ पे रेडी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने यहाँ से जो है ना कॉपी करना है इसके लिंक को। तो आपने यहाँ पे इसको वी करते हुए आपने इसका जो है ना यूआरएल यहाँ से आपने कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे दोबारा ब्लॉगर के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपने लेआउट के ऊपर, ठीक है, आ जाना। लेआउट के आते आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास लेआउट ओपन हो जाएगा। आपने ये टॉप नेविगेशन जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना स्क्रॉल करके और यहाँ पे आपके पास जो है ना ये एडिटिंग की ऑप्शन आपको मिल जाएगी पेंसिल की। आपने अबाउट के पेज पे इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है ना आपका अबाउट जो है ना यहाँ पे आपने जो है ना वो लिखना है और उसके बाद आपने पहले वाला जो है ना आपके पास यूआरएल आपने इसको कर देना कट, ठीक है। जैसे आप कट करेंगे दूसरा आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना जो हमने उस वेबसाइट से कॉपी किया था। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया और नीचे भी आके मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँगी, ठीक है। जैसे ही अब हम यहाँ पे सेव करेंगे, अब ये हमारी वेबसाइट के साथ अटैच हो गया और हम यहाँ पे आगे जो है ना अबाउट अस के पेज पे दोबारा क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अबाउट अस के पेज पे क्लिक करते हैं और ये अटैच होने के बाद थोड़ी देर हमारे जो है ना पेज के अंदर एज इट इज़ इसी तरीके से जो है ना वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इसके अंदर जो है ना वो अबाउट अस का पेज बन के बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके का पेज जो है ना वो बना सकते हैं वो ChatGPT के ऊपर जाके, ठीक है। अगर आपको नोट कराने है अगला पेज जो है ना वो हम बनाना सीख। तो आपने क्या करना है, आपने आना है HTML के ऊपर, ठीक है। HTML के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना लिख देना है कि राइट अ कंप्लीट कोर्स इन HTML CSS जावा फॉर कॉन्टैक्ट अस पेज माई ब्लॉग साइट और नीचे आपने ब्लॉग साइट का URL भी इसके अंदर दे देना, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ये कोड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 कोड जनरेट होके आ गए हैं। तो मैं इन कोड को कंपाइन करूँगी, ठीक है। कंपाइन करके कोई एक कोड यहाँ पे जो है ना वो बना के मैं ChatGPT देगा। तो जो आपको ऊपर जो है ना वो तीनों कोड मिले थे, ठीक है। तीनों कोड को हमने यहाँ पे जो है ना कंपाइन करके एक ही कोड जो है ना वो यहाँ पे लेना था। तो यहाँ पे जो है ना हमने लिखा था कंपाइन अबाउट 3 कोड एंड गिव मी 1 कोड डैट आई कैन फॉर माई ब्लॉगर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक उसने 2-3 कोड मिलाकर ना एक कोड जनरेट करके दे दिया है जो हम ब्लॉगर के अंदर ऐड करें। तो आपने सेम जो मैंने ऊपर चीज़ें लिखी है ना, आपने ये चीज़ जो है ना जो मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ये आपने ध्यान से समझ लेना, ठीक है। यही आपने ChatGPT के अंदर लगानी है तो फिर आपको ये पूरा कोड जो है ना वो जनरेट करके देगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। इस पूरे कोड को जो हमने यहाँ पे जनरेट करके दिया है, ठीक है। इस सारे कोड को मैंने यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है। आपने इधर से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी साइड के ऊपर आना। तो यहाँ पे हम ना ब्लॉगर जो है ना साइड के ऊपर आ गए। यहाँ पे आपने क्या करना है, पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। पेज के ऊपर जो है ना हम यहाँ पे न्यू पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे न्यू पेज के ऊपर हमने क्लिक किया, ठीक है। जैसे हमने न्यू पेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का हमने पेज बनाना, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस ऐड करते। तो यहाँ पे ऊपर हमने कॉन्टैक्ट अस जो है ना लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद आपको ऊपर ये पेंसिल का जो है ना वो नज़र आ रहा होगा आइकॉन, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो आपको पेंसिल का नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये जो पेंसिल का नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वो HTML कोड जो आपने वहाँ से डाउनलोड किया वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ मैं HTML सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सारे का सारा मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको कर देना सिंपल पब्लिश।
कंफर्म कर देते हैं। तो जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये हमारी साइट के ऊपर कैसे नज़र आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने आने जाना है सिंपल यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपकी साइट के ऊपर कुछ इस तरह से जो है ना कंटेंट आस्क का जो है ना पेज शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये पेज यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसके अंदर आपने जो है ना ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी कि ये काम करता है या नहीं करता है। इसके अंदर मैसेज वगैरह लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर जो है ना वो टाइप कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना वापस, ठीक है। वापस आने के बाद आप क्या करेंगे, आपने जो है ना इसके अंदर आपने ये जो आपका HTML कोड है ना इसका, ये आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से। तो ये इतना आपने यहाँ से कॉपी कर लिया तो दोबारा आपने अपने ब्लॉगर साइड पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, लेआउट के ऊपर आना है। लेआउट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना नेविगेशन टूल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपने जो कंटेंट अस आपने यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना, ये जो कोड है ये आपने यहाँ से रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद जो भी हमने पेज बनाया उसका कोड आपने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना और यहाँ पे हमने इसको सेव कर देना है। ये वाला भी आपने यहाँ से सेव कर लेना है। तो ये अब हमारे ब्लॉगर जो है ना वो पेज उसके साथ अटैच हो गया है। तो आगे मैं जो है ना आपको सोशल बटन जो है ना उसमें जो है ना जो चेंजिंग करना मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसके ना बटन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। ये जो है ना सोशल बटन, ये आप यहाँ पे आएंगे ना तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे जो बार नज़र आ रही है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़े ऊपर की साइड पे हैं तो ये इधर आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको हमने चेंज करना है। किस तरीके से चेंज करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने जो है ना ब्लॉगर साइड के ऊपर आना और यहाँ पे आने के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो बटन है ट्विटर का ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रीटेस्टर्स का भी नहीं चाहिए। उसके बाद ये नीचे जो है ये भी नहीं हमें चाहिए। जस्ट मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक और बटन ऐड करूँगी। जब आपने कोई बटन ऐड करना तो ऐड अ न्यू आइटम के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं उसका यहाँ पे ऐड करना, जो आप किसी का भी ऐड करना, जो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो आपने इसी तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पर नीचे आपने URL दे देने हैं, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे इसको सेव कर देती हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये तीनों मैंने यहाँ पे सेव कर लेने हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके अंदर जो है ना आपने कैसे जो है वो लिंक ऐड करना। तो अब इसके अंदर जो है ना हम लिंक ऐड करना जो है ना, तो यहाँ पे मैंने अपनी फेसबुक पे ना यहाँ पे जो है ना मैं इसका URL यहाँ से कॉपी करूँगी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा जो है ना ब्लॉगर के ऊपर आएंगे। ब्लॉगर के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे ये बटन जो है ना ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने फेसबुक का जो है ना एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने ये रिमूव करके यहाँ पे हमने फेसबुक का जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऐड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम की ID यहाँ पे इसके साथ अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है ना ये यहाँ इसके साथ जो है ना वो अटैच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है ना दोबारा मैं यहाँ पे ब्लॉगर के ऊपर आई और यहाँ पे हमने जो इंस्टाग्राम है इसके यहाँ पे ID इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके साथ अटैच कर दी, इसको भी मैंने यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आऊँगी और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगी तो नीचे मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो यहाँ पे देना है। तो मैंने लिंक जो है यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद दोबारा जो है ना मैं अपने ब्लॉगर साइड के ऊपर आके इसके अंदर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ पे सेव कर ली। टोटल सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे जो हमारा मेन जो है ना इसका वेबसाइट का ये जो मेन वेबसाइट है इसके ऊपर जब हम इसको रीलोड करेंगे तो वो ही हमारी जो है ना चीज़ें यहाँ पे ऐड होके आ जाएंगी। ये भी आपको नज़र नहीं आ रही, इसकी हम थोड़ी सी जो है ना सेटिंग करेंगे, उसके बाद ये ठीक हो गई, यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो कैनवा के ऊपर ना मैंने एक लोगो बनाया। यहाँ पे हम जो है ना इसका लोगो चेंज करना जो है ना वो हम सीखेंगे, ठीक है। लेआउट के अंदर आके हम यहाँ पे जो है ना वो वेबसाइट का जो यहाँ पे आपको लोगो नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये हम यहाँ पे अपना लोगो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं वेबसाइट के ऊपर आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैनवा की वेबसाइट के अंदर मैंने अपना लोगो बना के रखा हुआ और मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे कैनवा के ऊपर आके
लोगो बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा लोगो बनाया हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आती हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और ये लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे आके हम इसका हिडर लोगो जो है ना वो चेंज करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने है ना यहाँ पे हिडर लोगो के ऊपर आपने यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पे जो है ना इस इमेजेस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आते ही अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर जो है ना इमेजेस अपलोड करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल अपलोड के ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। चूज़ अ फाइल के ऊपर आएंगे। चूज़ अ फाइल के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये डाउनलोड फाइल जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे लोगो आया हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये इमेजेस नो इमेजेस लिखा हुआ है इसके अंदर वो ये वाली जो है ना इमेजेस ऐड होके आ गई है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और हैव अ डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड इमेजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर जो है ना वो मेरा लोगो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्थ, हो यहाँ नीचे टिप्स है। तो आप इस तरीके से जो है ना वो अपना लोगो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक लोगो यहाँ पे क्रिएट करके अपलोड कर दिया। उसके बाद आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस जो है ना इस ऐड को भी हम रिमूव करना सीखेंगे, पर उससे पहले हम ये मेन्यू सेट कर लेते हैं। इस मेन्यू को हमने कैसे सेट करना है ये भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसके जो मेन्यू बार है ना, मैं यहाँ पे आपको एरो के थ्रू जो है ना वो आपको बताती हूँ कि कौन सा आपने ये वाला जो मेन्यू ना, जितने मैंने ये एरो के निशान लगाए हुए हैं, ठीक है। ये सारे आप में इसको 1 बाय 1 जो है ना वो सेट करेंगे, ये वाले सारे, ठीक है। जो हमें यहाँ पे चीज़ चाहिए वो हम यहाँ पे जो है रख लेंगे, बाकी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हमने किस तरीके से करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो आपने यहाँ पे आ जाना है जी। हमने होम बटन का जो है ना अभी क्लिक करेंगे तो हम किसी और जगह पे जाकर जो है ना वो चले जाएंगे। तो हमने अपने यहाँ पे लगाना है मैंने तो यहाँ पे जो है ना हमारी ये वाली ऐड जो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं अपना URL, ठीक है। URL कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, ब्लॉगर के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी मेन मेन्यू की, ठीक है। ये मेन मेन्यू है आपका, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। एडिट के बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपना आपने URL जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना URL पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है। नीचे जो है ना हम जो कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पे जैसे वेट लॉस्ट की जो है ना हम यहाँ पे करेंगे वेट, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 सारे बना कर दिखाती हूँ पेजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वेट लॉस का एक ऑप्शन ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना हेल्थी फूड ले लिया। दूसरा हमने मेंटल हेल्थ टिप्स ले लिए, ठीक है। और भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ना ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी मैंने टिप्स यहाँ पे लगा ली हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखें वेट लॉस का लगा लिया, हेल्थी फूड, मेंटल टिप्स, ठीक है, हेल्थी लाइफस्टाइल, ये सारी मैं यहाँ पे ब्लॉग लिखूँ। इनको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर दूँगी, इसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिलीट करके इसको क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना वो इसको भी डिलीट करेंगे, ये वाले भी, ये सारी चीज़ें जो है ना हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये वाली भी हो जाएगी और ये भी हम डिलीट कर दें। बाकी जो मैंने ऐड किए हैं ना बस वही रहेंगे। इनको मैं यहाँ पे क्या करूँगी सेव कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं जाती हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे जाकर मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें होम बटन, वेट लॉस और उसके बाद हेल्थी, इसका मेंटल हेल्थ टिप्स और यहाँ पे हेल्थी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसी तरह आपने ये वाली चीज़ें भी चेंज करें। ये कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पे आ जाना टिप्स के इसके ऊपर, ठीक है, अपने पेज के ऊपर। तो यहाँ पे देखें बिजनेस, फूड, ये सारी नीचे भी हमने मेन ही चीज़ें इसमें ऐड करनी है जो हमने ऊपर यहाँ पे ऐड की हैं, ठीक है। ये कैसे ऐड करनी है, आपने यहाँ पे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ये वाला जो बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस हमने यहाँ पे नहीं ऐड करना, हमने क्या ऐड करना है, हमने यहाँ पे जो है ना वो दूसरे ऊपर ऐड किए हैं ये वाली जो हमने ऐड किए हैं होम वेट लॉस्ट, हेल्थी फूड, ठीक है। उसके बाद मेंटली टिप्स, हेल्थी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हमने ऐड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने इस बटन के इसके पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप वो चीज़ें ऐड 1 बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे जो है ना हेल्थी फूड, ठीक है, यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आने के बाद ना आपने क्या करना है ऊपर वेट लॉस्ट और वही वेट लॉस्ट आपने नीचे आके इधर भी ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे आते हैं और इधर आने के बाद भी आपने क्या करना है यहाँ पे हेल्थी फूड लिखना है और ये हेल्थी फूड यहाँ पे भी आपने ऐड कर देना है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने ये सारी इसके अंदर जो है ना ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, ठीक है, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस अपने ब्लॉग पे आते हैं, ठीक है। मैं अपने ये जो है ना वेबसाइट इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है ना आप देखेंगे कि इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं जो मैं यहाँ पे जो है ना ऊपर हमने ऐड की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें ऐड कर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे हेल्थी लाइफस्टाइल लिखा वही मैंने यहाँ पे स्लैश से पहले जो है ना ये देखें, इधर आके भी आपने ये चीज़ें लाजमी नोट करने, क्योंकि यहाँ से हम क्या बनाएंगे, इसके टैग्स बनाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको आगे जाके बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कर देना है सेव, ठीक है। सेव के बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है, इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर देना है। और यहाँ से जो है ना ये स्पोर्ट्स वाली ऑप्शन भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने रिमूव कर दी। उसके बाद मैं आपको जाके अपना ये जो है ना वेबसाइट दिखाती हूँ कि आपको किस तरह की नज़र आएगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, ठीक है। तो ये टोटल हमारी वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो गई है। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा पोस्ट वाली मेन्यू है ना, ठीक है, हीडर वाली, इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बेहतर तरीके से आगे पीछे जो है ना वो रिमूव भी कर सकते हैं और इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आके जो है ना वो इसके अंदर लिख देना है जो है ना वेट लॉस्ट, राइट अ वेट लॉस्ट ऑन द टॉपिक ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जो है ना वो एक ब्लॉग लिख के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा राइट यहाँ पे जो है ना हम नीचे आते हैं, ये तो पहले से कोड लिखे हुए हैं तो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने लिखा राइट द पोस्ट ऑन द टॉपिक वेट लॉस, ठीक है। ये सारा आपने यहाँ पे जो उसने चैट जीपीटी ने हमें सारा जो है ना ब्लॉग लिख के दे दिया, ठीक है। अब इस सारे ब्लॉग को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है। पहले हम इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसके टाइटल को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो है हम इसको जो है ना आगे की तरफ मूव करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस टाइटल को कॉपी करना है। तो इस टाइटल को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊँगी और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम जो है ना अपनी पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ये पेजेस हैं, सॉरी, हमने यहाँ पे पोस्ट के ऊपर आना है। तो ये हमारी पोस्ट है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट के ऊपर आऊँगी, न्यू पोस्ट पे आ जाऊँगी, ठीक है। पोस्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसके ऊपर यहाँ से हम जो है ना वो इसका जो टाइटल हमने कॉपी किया मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। उसके बाद आगे चलते हैं, नीचे जो है ना अब हमने नीचे वाली साइड पे वो पूरा जो है ना वो यहाँ पे प्यारा सेलेक्ट कर देना है। हमने चैट जीपीटी पे जाना और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, इसको यहाँ से हम ये सारे को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। इतना हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आना दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या, तो इसमें आपको मैं ये बताऊँगी, अगर आप ये जो है ना अपने सारा कॉपी किया हुआ है, ठीक है, आपने ऊपर से लेके ये सारा जो है ना इधर से लेके सारा आपने करना है इसको कॉपी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सारे को कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर आपने जो है ना इसको गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना तो फिर आपको इसका जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा राइटिंग को, ठीक है। चेंज कैसे कर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसका प्लेजरिज्म जो है ना इसकी राइटिंग थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये IO का टूल नहीं है। तो इसको आपने यहाँ से कॉपी करके आपने सिंपल कहाँ पे आना है, दोबारा जो है ना जीमेल के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आपको जो है ना एक मिल जाएगा क्विक। इसको मैं जो है ना यहाँ से कर लूँगी कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको जो है ना वो मैं ले जाऊँगी अपने यहाँ पे पोस्ट के ऊपर और यहाँ पे जाके मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। जो मेरी पोस्ट है ना इसको मैं यहाँ पे आके इसको उधर से कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से जो है ना वो दोबारा जाके कॉपी करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से जो है ना दोबारा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
कॉपी करने के बाद ये जो है ना सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे तक जो है स्क्रॉल करके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे अब इसका प्लेयरिज्म चेक हो गया और इसके अंदर कुछ और टैक्स भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये यहाँ पे ना आपका HTML होगा, HTML व्यू होगा, तो आपने इसे कंपोज व्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से आपका कंपोज व्यू के अंदर जो है ना वो चेंज ये हो जाएगा, ठीक है। चेंज होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। सेटिंग करने के बाद यहाँ पे जो है ना इसको हम यहाँ पे इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद ये इस तरीके से आपके पास जो है ना ये ओपन होके आ जाएगा। तो अब ये मुकम्मल इस तरीके से जो है ना पूरा ब्लॉग यहाँ पे लिख के इसका अब यहाँ पे आपने लेबल क्रिएट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लेबल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने इसका एक लेबल बनाना है। लेबल कैसे बनाना है, हमने यहाँ पे जो इसके अंदर ये वाली चीज़ें हमने लिखी हुई है ना, वेट लॉस, ठीक है, ये आपने आके यहाँ पे इस लेबल में भी ऐड करनी है। अच्छा जी, पिक्चर लेने के लिए आपने गूगल पे आना। गूगल पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टूल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे जो है ना यूज़ राइट मिलेगा यहाँ पे आप, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटर कॉमन लाइसेंस के ऊपर आपने क्लिक कर देना। इससे आपको क्या होगा कि कॉपीराइट नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको जो है ना जो पिक अच्छी लगती है वो यहाँ से आप डाउनलोड जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये सारी पिक आपको मिलती हैं, तो आप यहाँ से ये पिक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेट लॉस, ठीक है। यहाँ पे आप आके वो मेन जो आपने यहाँ पे चीज़ स्पेलिंग लिखे हुए ना ये वाले, ठीक है। तो आपने यही स्पेलिंग आपने अपनी पोस्ट के अंदर भी ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपनी पोस्ट के अंदर ऐड करने के बाद अब आपने एक जो है ना थंबनेल पिक्चर लेनी है, ठीक है। वो आपने कैसे लेनी है, तो आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके यहाँ पे साइड पे आपने कर्सर रखना है और आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद आप ऊपर कर्सर रखेंगे, ये पिक्चर की ऑप्शन मिल जाएगी और यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर आपने आना है। तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने फ्रॉम फाइल के ऊपर चूज़ फाइल के ऊपर आना है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर की ऑप्शन पे आ जाती हूँ। पिक्चर की ऑप्शन पे आने के बाद ये हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद जो है ना ये हमें यहाँ पे ये वाली पिक्चर मिल गई है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जो है ना इसके ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आके ये जो है ना पिक्चर आ गई। इसको आपका इसका साइज़ बड़ा छोटा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से पकड़ के आप आगे पीछे भी इसको मूव करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है ना इस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी यहाँ पे जो है ना इसकी साइज़ कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने सिंपल आके आपने इसको कर देना है पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे लेबल वगैरह सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देते हैं पोस्ट। तो आपने सारी की सारी जो है ना अपनी पोस्ट इस तरीके से इस पेज के ऊपर जो है ना वो आपने कर लेनी है पब्लिश। अब ये देखिए पब्लिश हो गई है मेरी, ठीक है, लाइव हो गई। अब यहाँ पे जो है ना मैं अपने जो है ना इस पे पेज पे आऊँगी। इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगी। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी यहाँ पे एक पोस्ट आके ऐड हो गई है। वेट इसका लॉस्ट वेट के अंदर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि होम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ें जो है ना ये अपलोड होती रहती हैं, ठीक है। जो पोस्ट आपकी होगी वो वेस्ट लॉस्ट के अंदर यहाँ पे आके पोस्ट हो। तो ये आप देखेंगे कि आपकी जो पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे। तो आप इस तरीके से ये सारी जो पोस्ट यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना अपना दूसरी पोस्ट भी यहाँ पे रेडी कर लिया, ठीक है, सेम। तो मैं जल्दी इसलिए जो है ना वीडियो स्किप कर रही हूँ क्योंकि जो है ना वो हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से सारी मैं पोस्ट के ऊपर इसी तरीके से जो है ना अपलोड कर, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेल्थी फूड लिखा, ठीक है, लेबल के अंदर। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली पोस्ट भी पब्लिश कर दी। ये थोड़ी देर में जो है ना ये पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये वाली है। तो ये यहाँ पर एरर नो पोस्ट फाइंड, ठीक है। तो इसको हमने कैसे सेट करना है, आपने आज ना यहाँ पे सेटिंग के अंदर, ठीक है, लेबल की ऑप्शन में आना है। लेबल की ऑप्शन में आने के बाद आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हॉट जो है ना वो पोर्ट्स, इसकी जो है ना पोर्ट्स लिखा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आपको जो लेबल से पहले वाली चीज़ है इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, री सेंड, ठीक है। आपने जो है ना सारे वर्ड जो
कैपिटल नहीं लिखने, बड़े वर्ड नहीं लिखने, सारे वर्ड जो है ना वो अपने स्मॉल लिखने। उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे जो है ना इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद आप क्या अपने ना चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको हमने करना है रिफ़्रेश, ठीक है। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी पोस्ट जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये पोस्ट है, ठीक है। ये वेट जो लोस्ट वाली, और दूसरी एक और मैंने पोस्ट जो है ना वो यहाँ पे अपलोड की है, ठीक है। हम पोस्ट पे आते हैं। पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे दोबारा इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और इसको मैं दोबारा पब्लिश कर देती हूँ, ठीक है। ये भी पब्लिश नहीं थी हुई, तो मैं दोबारा इसको जो है ना वो पब्लिश करती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ कि आपको यहाँ पे ये वाली पोस्ट भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। इस अंदाज में आपको सारी पोस्टें नज़र आएंगी इधर, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और अच्छे तरीके से जो है ना इसकी जो ज़्यादा रैंक करने वाले ब्लॉग हैं वो ही आप ब्लॉग जो है ब्लॉग लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि अगर मैं वेट लॉस्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे ना कोई मसलन चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो इनके ऊपर क्लिक करने के जस्ट ये सारी पोस्टें जो है ना इनके अंदर ओपन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो है ना वो अपने मैं आती हूँ, ठीक है, वेट लॉस्ट के ऊपर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। शो ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसलिए ये यहाँ पे शो ऑल के ऊपर क्लिक करने से ये चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला क्या काम करना है कि हमने यहाँ पे आके इसके अंदर क्या करना है कि ये जो है ना हमारी ये कैटेगरी है यहाँ पे वेट लॉस्ट, ठीक है। वेट काम करने के इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास इसका यूआरएल ओपन होके आ जाएगा। तो हमने इसका यूआरएल को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है अपने यहाँ पे मेन पेज के ऊपर और यहाँ पे हमने लेबल के ऊपर आना है। लेबल के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है, मेन मेन्यू में आना है। मेन मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे हमने एक ऑप्शन यहाँ पे रखी थी कि वेट लॉस, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका यूआरएल जो है ना वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे। इसी तरह हेल्दी फूड का हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हेल्दी फूड का हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके इसकी जो हेल्दी फूड का जो है हमारे पास है वो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास है हेल्थी फूड, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि हमारा हेल्थी फूड का कौन सा है। दोबारा हम अपनी पोस्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। पोस्ट के ऊपर आने के बाद होम बटन पे आते हैं। होम बटन पे आने के बाद यहाँ पे होम बटन पे यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हेल्थी फूड का मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ। मेंटल का ऑप्शन ओपन हो जाता है हमारे पास। इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं कि वापस आते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे हम यहाँ पे नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे ये जो है ना पोस्ट इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद जो है ना इसका यूआरएल मैं कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पे आऊँगी और इसका यूआरएल मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लूँगी। दूसरी हमारे पास लाइफस्टाइल, इसके ऊपर मैं आऊँगी और यहाँ पे नीचे आते हैं और इसको यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं और नीचे जो है ना हमारा था यहाँ पे लाइफस्टाइल का ये वाला, ठीक है। इसको जो है ना हम लाइफस्टाइल वाले को ओपन करते हैं, इसका यूआरएल कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जो है ना दोबारा पोस्ट के ऊपर आते हैं और यहाँ से इसका हम पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से सेव करते हैं। एंड पे आपने क्या करना है, इस सारे को आपने कर लेना है सेव, ठीक है। जैसे सेव के बटन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सारी पोस्टें आपकी यहाँ पे सेव अब हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ कि वेट और लॉस्ट के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पे ये वाला देखें, ये वाला आपका जो है ना वो पोस्ट ओपन होके आ गई है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्थी फूड के ऊपर आते हैं। तो हेल्थी जी यहाँ पे जो है ना वापस आते हैं। वापस आने के बाद जो है ना हमने यहाँ पे जो ये वाले लोगो है ना ये वाले, ठीक है, इन सब को हमने क्या करना है, इनकी सेटिंग करनी है, ठीक है। इनकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सिंपल आ जाना है कि अपने लेआउट के ऑप्शन पे और यहाँ पे आके आपने क्या करना है,
यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल विजार्ट, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। पेंसिल के ऊपर यहाँ पे आने के बाद आपने जो यहाँ पे सोशल विजार्ट रखने हैं वो आप रख ले, बाकी जो है ना वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। ट्विटर भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे नीचे जो है ना हम इंस्टाग्राम और यहाँ पे ऐड आ न्यू थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे फेसबुक। अगर कोई डिलीट हो जाता है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे ऐड थीम के ऊपर और यहाँ पे हम लिखेंगे यूट्यूब चैनल, ठीक है। चैनल, तो ये आपने यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस आती हूँ और इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करती हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है ना ये 2 ऐड हो गए हैं, ठीक है, यूट्यूब और फेसबुक। इसमें जो है ना अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वापस आते हैं। वापस आने के बाद दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसके यहाँ पे जो है ना इसमें हम URL जो है ना वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे लिंक जो है ना इसमें ऐड कर लिए हैं, ठीक है। ये सारे लिंक मैंने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे जो है ना वो सेव का बटन प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। सेव का बटन प्रेस करने से मैं यहाँ पे वापस आती हूँ। वापस आने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे 2 जो है ना सोशल मीडिया आइकॉन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम के जो है ना वो इंस्टाग्राम के जो है ना उसके ऊपर ले जाएगा, अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है ना ये इधर आके ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी पोस्ट वगैरह भी आपको शो होंगे, तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे साइड पे बटन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है ना देख सकते हैं कि यहाँ साइड के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो नीचे जो है ना ये आपको जो है ना टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो है ना नज़र आ रही है। उसके बाद कैटेगरी नज़र आ रही है, नीचे टैग। तो ये मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं जो ये टेक्नोलॉजी है ना इसको मैं यहाँ से हाइड करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम इसको यहाँ से चेक करके इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हाइड कर देंगे। कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे जो है ना हम क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया। तो हाइड करने के बाद आप दोबारा अनहाइड करके उसे यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करके फिर दोबारा आपको बनाना पड़ेगा HTML जाके, और यहाँ पे आके ये जो कैटेगरी है इसको हम यहाँ पे क्लिक ऑल के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आके हम इसको करते हैं रीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सारी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो सारे जो हमने ब्लॉग इसके ऊपर अपलोड किए वो 1 हुए हैं अभी। तो यहाँ से हम जो है ना आगे नीचे जाके नीचे वाली सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही कि मुझे यहाँ पे टैग भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे वापस आती हूँ और यहाँ पे मैं टैग वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको भी मैं यहाँ से हाइड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसको हाइड करके सेव कर लेते हैं और ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको टैग भी नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद नीचे जाते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे हमें ये पेज नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ब्लॉगर अकाउंट इसको वेबसाइट को अटैच अकाउंट के साथ अटैच करने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी होता है। तो वो हम यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। इनको हम रेज कर देंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे ब्लॉगर साइड के ऊपर। ब्लॉगर साइड के ऊपर आने के बाद आपको नीचे चले जाना है आपने। तो यहाँ पे हेडर, यहाँ पे मेन्यू फोल्डर के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। मेन्यू फोल्डर के ऊपर आपने आने के बाद मेन्यू, ये यहाँ पे आपके फोल्डर विजेट्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने होम बटन को रिमूव कर देना है, अबाउट को भी, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस को हम क्या करेंगे, इसकी एडिटिंग कर लेंगे। एडिटिंग क्या करेंगे हम इसमें, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो यहाँ पे हमने प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर लिया। इस लिंक को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ से जो है ना सारे को कर देना है रिमूव, इतना, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी मैं इसको सेव कर दूँगी। तो सेव करने के बाद आप क्या करते हैं, हम दोबारा चलते हैं जी पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ पेज। तो नीचे हम आते हैं।
तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ऐड हो गया, भले इसके अंदर अभी कोई टैक्स नहीं लिखा गया। टैक्स कैसे लिखना है वो भी मैं यहाँ पे आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है पेजेस के ऊपर, ठीक है। पेजेस के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे करना है जो है ना वो न्यू पेज ले लेना, ठीक है। न्यू पेज लेने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी आपने यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आज ना यहाँ पे लिखना है हमने राइट द, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ठीक है। हमने लिखना, तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे लिखना है आपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ठीक है, पेज फॉर माई ब्लॉगर साइट, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना आगे लिंक यूआरएल जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूँगी कॉपी, इस सारे को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हमने क्या करना है, कॉपी करने के बाद अब हमने चले जाना है अपने उस साइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये जो है ना यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसका प्लेजरिज्म वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो चेक कर लेनी है, ठीक है। प्लेजरिज्म हर चीज़ जब चेक करेंगे तो चेक जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इनका जो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आके अपने ब्लॉगर साइड के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना वो पेज यहाँ पे रेडी कर लिया और वो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद जो है ये हमारा जाके पोस्ट जो है ना वो रेडी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोबारा अपने पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे इसको हम व्यू कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम जैसे यहाँ पे व्यू करते हैं इसका यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा। इसका यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं वापस, ठीक है। वापस आने के बाद हम यार लेआउट के अंदर आएंगे। लेआउट के अंदर आने के बाद नीचे हम चले जाते हैं फूडर मेन्यू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फूडर मेन्यू में, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने और आपने यहाँ पे जो है ना नीचे आके इसके अंदर वो आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे सेव चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप जो है ना नीचे आएंगे, ठीक। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगी। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आके जो है ना होम में भी इसकी जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी के पेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसको जो है ना हम गूगल कंसोल के साथ जो है ना वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ब्लॉग जो है ना वो रैंक करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आ जाते हैं अपने ये पेज के ऊपर और यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपने स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आते जाएंगे, आपको यहाँ पे कंसोल की ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से नीचे आना, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, गूगल रिसर्च कंसोल। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू विंडो की ऑप्शन ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाना। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने ये वाला अपना जो यूआरएल आपने यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना यहाँ पे गूगल कंसोल के ऊपर और यहाँ पे आके आपने ये जो है ना फिक्स यूआरएल फिक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये चेक वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जी ये आपका चेक वेरीफाई हो गया है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें ये गूगल की प्रोडक्ट है इसलिए उसने ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, गो टू द प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपने आ जाना, ठीक है। जैसे आप गो टू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो जो है ना वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं वेलकम टू रिसर्च कंसोल, ठीक है। हमें यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है
और यहाँ पे आपको जो जो ऑप्शन आएगी आपने यहाँ पे गेट इट के ऊपर क्लिक करते जाना। ठीक है, तो गूगल कंसोल से होता क्या है कि आपका जो भी आपका आर्टिकल होता है ना वो एक मसलन उसके गूगल के ऊपर रैंक करना स्टार्ट कर दे। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसके ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आके आपकी वेबसाइट जो है ना गूगल कंसोल के ऊपर आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आके आपने कोई सा यहाँ पे आर्टिकल ले लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है ना वो मैं ले लेती हूँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ना हेल्थी फूड वाला, यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है ना हमारा ये वाला, ये मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका यूआरएल यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल कंसोल में आना और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और ये यहाँ पे आपकी रिवेटिंग डाटा जो है ना ये यहाँ पे आपको रिसर्च करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे समथिंग बट रॉन्ग, यहाँ पे वो कह रहा है कि समथिंग बट रॉन्ग, तो यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे जो है ना इसका क्लिक कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखें अब हमें यहाँ पे जो है ना पता नहीं है इसका ये कि हमारा जो है ना ये यूआरएल लाइव है भी कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट लाइव यूआरएल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे सारा जो है ना इसका टेक्सटिंग करके दे देगा कि आपका जो है ना यूआरएल लाइव है कि नहीं। ठीक है, इसकी अभी जो है ना चेकिंग हो रही है। चेकिंग होने के बाद जो है ना ये हमें बताएगा कि ये यूआरएल लाइव हुआ है कि अभी नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्विक्स इंडेक्स के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे क्लिक करना है तो यहाँ पे जो है ना वो आपको एक मसलन उसके अंदर बता देगा कि आपने यूआरएल वाज एडिट द प्रॉपर्टी क्रॉर क्विकली। ठीक है, समथिंग पेज मल्टी। ठीक है, यहाँ पे आपने गेट इट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका तकरीबन 1 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर जो है ना ये गूगल सर्चिंग के अंदर जो है आपका आर्टिकल आ जाएगा। तो आपने जब भी कोई आर्टिकल अपलोड करना है तो आपने गूगल कंसोल के अंदर आके लाजमी इसको जो है ना चेक कर लेना। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट भी यहाँ पे भेज देंगे जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया। उसके बाद ये आगे हम अगला जो है ना इसका लास्ट स्टेप भी देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा कौन सा है इसका, उसके बाद आपने जो है ना साइड मैप के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे साइड मैप के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे एक यूआरएल जो है ना हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपने क्या करना है, एक काम आपने और करना है। ठीक है, आपने आ जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, साइड मैप लिखना है। ठीक है, ये मैंने गूगल की यहाँ पे ऑप्शन ओपन की हुई है, इसके अंदर मैंने साइड मैप ऐप ऐड कर दिया। तो ये थोड़ी देर बाद लोडिंग लेने के बाद ये हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड मैप लिखा था और यहाँ पे जनरेट यूआरएल यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये चीज़ ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने दोबारा या आ जाना है अपने इस वाले होम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके दोबारा अपनी होम साइट जो है ना यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और दोबारा से जो है ना ये मेरा ओपन हो गया आगे। इसको मैं यहाँ पे करती हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ब्लॉगर की ये मैंने जो मैप ओपन किया है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करूँगी। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जनरेट HTML स्मॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद साइड मैप के अंदर अब आपने क्या करना है कि नीचे जो है ना ये आपका यूआरएल स्मॉट यहाँ पे ये यूआरएल बन गया है साइड मैप का। ठीक है, आपने इस सारे को क्या करना है, कॉपी करना है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, कॉपी करना है। यहाँ से आपने इसको यहाँ तक क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी आपने यहाँ से इसको इस तरीके से करना है। आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसके अंदर अपना जो है ना यूआरएल पेस्ट करना है और उसके बाद आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको HTML जो है ना साइड मैप मिल जाएगा। तो आपने एंड वाली यहाँ पे जो है ना साइड मैप यहाँ पे जाके आपने इसको जो है ना कॉपी करना है। ठीक है, आपने ध्यान से समझ लेना है इस चीज़। तो आपने दोबारा जो है ना अपनी ये साइड के ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना जो आपने उधर से कॉपी किया वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आपने थोड़ा सा जो है ना इसको डिलीट भी कर देना। ठीक है, इतना जो है ना आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो इसका साइड पे है ना ये कर्सर ये भी आपने डिलीट कर देना। उसके बाद आपने सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि गूगल विल बी प्राइवेटी प्रोसेसिंग इट लुक फॉर चेंज योर विल बी नोटिफाइड एनीथिंग। यहाँ पे आपने गेट इट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद
तो ये जहाँ पे आके ना आपकी सारी सेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है गूगल कंसोल के अंदर भी, ठीक है। आप यहाँ पे आके देखेंगे, ठीक है, आपकी सारी जो है ना यहाँ पे HTML सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज़, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो है ना ब्लॉगर की वेबसाइट, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पहले दिन से अर्निंग करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपने एक जो है ना एडस्टारा के ऊपर अकाउंट बना लेना, ठीक है। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप नीचे जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके हाँ जो है ना बता सकते हैं, आपको वीडियो बना के दे दी जाएगी। तो आपने क्या करना है, वहाँ से ये जो आपका लिंक होगा ना, ये गूगल URL का को इसका जो है ना वेबसाइट का, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर और ऐड वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना वो जो भी ऐड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं अदर के ऊपर क्लिक करती हूँ, मुझे सारे यहाँ पे ऐड जो है ना सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम कुछ ऐड यहाँ पे ऐड नहीं करते, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ऐड लेना है, ठीक है, ये वाला, इसको बैनर ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे हम गेट इट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। गेट इट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना एक मैंने यहाँ पे ऐड लिया है, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना हमने कौन सा ऐड लेना है, यहाँ वाला, ये वाला जो है ना, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को रीलोड कर लेंगे, ठीक है। और कुछ देर बाद इसका यहाँ पे कोड आ जाएगा, ठीक है, ये कोड आ गया इसका। इस कोड को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है, उसके बाद जो कोड कॉपी किया उसको हमने क्या करना है, लेआउट के अंदर आना है। लेआउट के अंदर आने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि वो ऐड यहाँ पे आके जो है ना लगेगा, ठीक है। जिधर ये ऐड लगा 728 × 19, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड का साइज है, तो हमने भी यही ऐड लिया उधर से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी, हीडर एड्स, ठीक है, 728 × 19। तो आपने पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो पहले वाला यहाँ पे ऐड लगा हुआ है, आपने इसको कट कर देना और यहाँ पे ये वाला जो है ना हमने उधर से कॉपी किया वो आपने यहाँ पे पेस्ट करके आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आप इधर आके अपनी वेबसाइट को क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपका ऐड शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि आपका ऐड यहाँ पे लग चुका है बिना गूगल एडसेंस से अप्रूवल लिए। तो जब आपकी यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, आपका जो है ना गूगल जो आपका वेबसाइट है ये रैंक हो जाएगी गूगल, मसलन आप इसको गूगल एडसेंस के साथ भी अटैच करके वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका कार था जी एडस्टारा से, ठीक है। एडस्टारा से डायरेक्ट जो है ना अप्रूवल मिल जाता है और मसलन फ़ौरन अप्रूवल मिल जाता है और वो आप ऐड अपने वेबसाइट के ऊपर आके लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम जो चाहते हैं कि यहाँ पे हीडर के अंदर भी जो है ना एक ऐड आए यहाँ पे नज़र, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नीचे हम स्क्रॉल करके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे ऐड सिलेक्शन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये साइबर राइट के ऊपर। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने करना है जी HTML ओपन, ठीक है। हमने यहाँ पे HTML के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, एडस्टारा के अकाउंट पे आ जाना है, ठीक है। एडस्टारा के अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करती हूँ। क्लोज़ करने के बाद आपने यहाँ पे एक और जो है ना यहाँ पे ऐड लेना है, ठीक है। ऐड कौन सा हमने लेना है उसका, तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, 320 वाला जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट इट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है ना ऑप्शन आपके पास ओपन होके आ जाएगी। तो वो ऐड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ी देर यहाँ पे इसका वेट करेंगे या फिर आप यहाँ पे इसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो वो जो है ना यहाँ पे पेंडिंग लगा हुआ है। तो पेंडिंग होने के बाद दोबारा आपके पास ये ओपन होके आ जाते हैं ऐड, ठीक है। कुछ ऐड जो होते हैं ना वो थोड़ी देर बाद उनका HTML बन, तो ये जो है ना अब हमारे पास रीलोड होके आ गया। इसको हम यहाँ से हो गया हमारा कॉपी, ठीक है। कॉपी होने के बाद आप यहाँ पे आते हैं दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे इसको,
तो ये जो हमने यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट ओपन किया हुआ, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, जैसे हम पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी देंगे इसकी। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद जो है ना, अब यहाँ पे हमारा इधर भी साइड के ऊपर भी हमें लोगो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे भी हमें ऐड नज़र आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे किसी साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइड वाले यहाँ पे जो है ना लोगो वगैरह भी नज़र आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जो है ना हेल्थी फूड के अंदर क्लिक करते हैं। ठीक है, हेल्थी फूड के अंदर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी ऐड नज़र आ रहा है, और थोड़ी देर में जो है ना वो आपकी साइड पे भी ऐड नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐड जो है ना वो कुछ देर बाद काम करते हैं। ठीक है, तो ये जी आपकी वेबसाइट बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैंने आपको मुकम्मल इस कोर्स के अंदर हर एक चीज़ जो है ना वो 1 बाय 1 और अच्छे तरीके से जो है ना वो करवा दी है, और ये आपकी फर्स्ट डे से अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर जो है ना वो नहीं बनाना चाहते अपनी वेबसाइट, तो आप ब्लॉगर के ऊपर बना सकते हैं। ब्लॉगर के ऊपर बनाने का ये है कि आपको ना कोई जो है ना इसके अंदर परचेज़ करना पड़ेगा, दूसरा डोमेन, ना होस्टिंग। आपका ये जो गूगल की प्रोडक्ट है ये फ़ौरन काम करना स्टार्ट कर देती है। तो आप यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे आने के बाद आप जो है ना ब्लॉग वगैरह लिखें, और आपके पहले दिन से जो है ना अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और आप ना जो वेबसाइट का लिंक इसको कर लें एड स्टारा के साथ। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई भी कोर्स करना हो कंप्यूटर का, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो वेबसाइट के हवाले से मैं हर वेबसाइट के हवाले से जो है ना वीडियो वगैरह बनाई हुई हैं। ठीक है, तो आप कोई भी मसलन वेबसाइट बनाना चाहते हो तो जो है ना आगे मैं जो है ना स्टार्ट करवाने लगी कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग है, उसके हवाले से भी हम वेबसाइट बनाएंगे। अमेज़ोन के साथ उसे कैसे कनेक्ट करना है ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगर मसलन आपने कोई भी कोर्स करना है वर्ल्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आपके जो मैंने आपके सामने वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। आपने इसको लाइक लाजमी करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आप जो मसलन कोई भी कोर्स जो है ना किसी भी वेबसाइट के हवाले से आपको मसलन नहीं बनानी आती, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं उसी हवाले से जो है ना वीडियो बना के उसी तरीके की वेबसाइट बना के जो है ना आप लोगों को वीडियो के अंदर जो है ना इंशाल्लाह बता दूंगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमने जो है ना वो बड़े एक ही लेक्चर के अंदर आपको मुकम्मल जो है ना कोर्स करवाया है। ठीक है, तो लाइक बनता है इस वीडियो पे, तो आप लाइक लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासिर, और मिलते हैं जी अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।